हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस की कक्षा का ये है हमारा पार्ट 28। बहुत आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग क्लासेस को रेगुलर तौर पे ज्वाइन किया करिए। ध्यान रखिए इस बात को, कैलकुलस आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लेनी है। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। कैलकुलस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अवकलन चल रहा था, अवकलन का पार्ट 28 है और लास्ट वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो सवाल लगा लिए होंगे। तो चेक करते हैं आप लोगों के सवाल कैसे हैं, क्या किया आप लोगों ने, क्या क्या नहीं किया है। अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से था। लघुगणकीय अवकलन हम लोग कर रहे थे और x की पावर √x था, सिंपल, ठीक है। लघुगणकीय अवकलन में मैंने आपको बताया था, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर है, क्या वो पावर कोई फंक्शन है। अगर पावर कोई फंक्शन है उस केस में हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। इस बात में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लॉग कब लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको 1% भी इस बात पे कंफ्यूजन है कि हम लॉग कहाँ लेते हैं, कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, इसका मतलब आप अच्छी तरीके से जो बेसिक है, जो शुरुआत है, वहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। इस बात को समझिएगा कि सैंडविच का आलू कभी नहीं बनेगा, बीच में मत कोई चीज़ घुसिएगा। समझना कैसे कि अगर कोई भी चीज़ तैयारी करनी है तो एकदम शुरू से उठाओ, जीरो से, और फिर हीरो बनो। कोई भी बचपन से हीरो नहीं होता, इस बात को समझिए। आपको हीरो बनना पड़ता है और हीरो बनने की शुरुआत आप जीरो से करते हैं। अगर आप ये सोचें कि हमको लॉग कब लेना है, तो मैं इस बारे में बता चुका हूं। अगर यहाँ पर फंक्शन है और संख्या नहीं है तो उस केस में हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। फिर मैं वही बात करूंगा कि हीरो बनने के लिए आप स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ें सीखने के लिए आप शुरू से उस चीज़ को पकड़िए, शुरू से पकड़ेंगे तब बात बनेगी आपकी, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो लॉग y बराबर कितना आ जाएगा, ये लॉग x की पावर √x। अब आपको पता है जो पावर है वो लॉग के लिए वो आगे जाएगी, ठीक है। सो लॉग y बराबर √x इंटू लॉग x, ये फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा और यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन का मतलब हो गया d/dx, लॉग y बराबर d/dx एंड √x इंटू का लॉग x। सिंपल, यहाँ फर्स्ट सेकेंड रूल लगा दीजिए और इसको हम लोग यहाँ पर सिंपली 1/y इंटू dy/dx बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकेंड का हिसाब से पहले को बाहर रखते हैं, दूसरे का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे को हम बाहर रखेंगे और पहले का अवकलन d/dx √x। सिंपली y को इस तरफ ले जाइए तो यहाँ से हमें मिलेगा dy/dx बराबर y, और आपको पता है √x log x का हो जाएगा सिंपली 1/x प्लस यहाँ पर है हमारे पास log x इंटू √x का पता है आपको 1/2 √x होता है, ठीक है। सिंपल, y की वैल्यू हम रख देंगे और पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। सो ये y, और अब समझो यहाँ पर √x है, ये समझते हैं ना आप, √x का मतलब x की पावर कितनी है, 1/2, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। अब ये आप चीज समझते हैं कि x की पावर 1/2 और 1/x की पावर 1, यानी √x इंटू 1/x। इसका मतलब x की पावर 1/2/x। ये क्या होगा, बटे में घात घट जाती तो 1/2 माइनस 1, यानी x की पावर माइनस 1/2 बचेगा, ठीक है ना। ये जो नीचे वाली पावर है, यहाँ पर एक पावर है, ये पावर जो है ऊपर जाके घटेगी, 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2, यानी अब निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं अगर उसको पलट दें, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर -1/2 है, तो पॉजिटिव करने के लिए आप 1/x की पावर 1/2 ले सकते हैं, और इसको हम ले सकते हैं 1/√x, यानी ये सिस्टम हमारा पहुँच गया 1/√x। इस चीज़ में कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर है कि √x इंटू 1/x जो है x 1/ कितना हो जाएगा, 1/√x प्लस यहाँ पर कितना हो रहा है, ये log x/2√x, ठीक है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए और ये है हमारे पास y, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√x, 2 जाएगा, सो 2 प्लस का log x, और इसको हम बाहर निकाल लेंगे और y की हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमको फाइनल आंसर जो चाहिए dy/dx बराबर, y की वैल्यू रखिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर √x/2√x, और अंदर बन रहा है 2 प्लस log x,
ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर कुल मिलाकर हो जाएगा। चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं है, किया है कि नहीं किया आपने, ये आप देखिएगा। देखो मैं होमवर्क जो देता हूँ उसको रेगुलर तौर पे कीजिए, अच्छे से कीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक जुटे रहे तो कैलकुलस आपकी 1 नंबर हो जाएगी, बेहतरीन। आपको कैलकुलस में यूँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और मैं कैलकुलस के अंदर का ये बात नहीं कर रहा हूँ कि अवकलन और सिर्फ समाकलन, नहीं, मैं 5 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। 5 चैप्टर मुझे बहुत अच्छी तरीके से करा लेने हैं और बाकी का जो कोर्स है वो आपका अपलोडेड है, उसको जाके देखिए। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे पूरा कोर्स आपको दिया हुआ है, अच्छी तरीके से बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं ताकि जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे वो आपको उठा के दिए। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप देखोगे ना तो उसमें ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखो, मैं तैयारी करा रहा हूं एकदम टॉप वाली ताकि आपको अच्छी तरीके से है। हाँ, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो उसके लिए आपका कोर्स है, एनसीईआरटी फॉलो कर लो, पास हो जाओगे आराम से। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप एनसीईआरटी भी फॉलो करो, ये कैलकुलस की कक्षा चल रही है इसको भी फॉलो करो। इसके अलावा मैथ्स पर शाम को 6 बजे हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वो देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप देखेंगे और इसके बाद आप अनसॉल्व्ड देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। तो बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको दिया था वो था y बराबर x की पावर 10x। सिंपल, और वही बात, पावर अगर फंक्शन है तो हमें दोनों पक्षों में लॉग ले लेना है। सो लॉग y बराबर लॉग x की पावर 10x एंड ये हो जाएगा हमारे पास लॉग y बराबर 10x इंटू लॉग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सो d अपॉन डी एक्स एंड लॉग y बराबर d अपॉन डी एक्स एंड 10x इंटू का लॉग x, फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे यहाँ पर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर कितना आएगा भाई 10x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड 10x सिंपली। ठीक है, सो y को वहाँ ले जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y इतना आ गया और यहाँ आ गया भाई 10x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू 10x का हो जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर x और y की आप वैल्यू रख देंगे। सो ये कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू x की पावर 10x और ये हो जाएगा 10x अपॉन x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू का लॉग x। ठीक है ना, तो ये हमारा कुल मिलाकर सिंपल साधारण नन्ना मुन्ना प्यारा सा जल्दी आ जाने वाला आंसर हो गया। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात है इतनी मेरी। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया था, तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो y बराबर log x की पावर sin x था, है ना, log x की पावर sin x। सिंपली दोनों पक्षों में log ले लेंगे। सो log y बराबर log एंड log x की पावर sin x और सिंपली sin x आगे आ जाएगा। सो log y बराबर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा सिंपली sin x इंटू log x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए d अपॉन डी एक्स log y बराबर d अपॉन डी एक्स एंड sin x इंटू log x। ठीक है, सो 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट सेकेंड रूल के हिसाब से sin x एंड d अपॉन डी एक्स log x और प्लस log x इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड सिंपली sin x। ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पर आ गया y और ये हो गया sin x इंटू 1 अपॉन log x। अब आपको पता है, देखो log के आगे ये log x है, log के आगे इस log x का सिस्टम है, तो सिंपली हम log के आगे जो log x है वो अपॉन में ले जाएंगे, पता है आपको। इसके बाद log के आगे log x है तो इस log x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, ये भी पता है आपको। इतनी चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझते आ गए, यार पार्ट 28 में आ गए।
ठीक है ना। अब आप ये नहीं कि शुरुआत है तो आप समझते हैं कि क्या होता है, log के आगे log x है तो इस ये चीज़ जो है log के आगे जो कुछ भी होगा वो बटे में जाएगा 1/log x, फिर इस log x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे तो हमें 1/x मिल जाएगा। क्लियर बात होनी चाहिए इतनी, ठीक है ना। प्लस log x इंटू साइन एक्स का आपको बताया cos x, तो यहाँ से हमारा कुल मिलाकर ये फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर y की वैल्यू हम रख रहे हैं log x की पावर साइन x एंड ये हो रहा हमारे पास साइन x अपॉन x log x प्लस cos x इंटू log x, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर। इस चीज़ में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बाबा। ओके मेरे प्यारो, क्लियर बात है। ओके भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। सो y बराबर cos x की पावर log x, सब एक छोटे छोटे सिंपल सवाल हैं, एक जैसे चले आ रहे हैं। इससे पहले आपने लगाया log x की पावर sin x, अब ये आपको दे दिया cos x की पावर log x, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली दोनों पक्षों में log ले लेंगे और log y बराबर log एंड ये है हमारे पास cos x की पावर log x, तो ये निकल के आएगा log y बराबर ये है log x इंटू log cos x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx log y बराबर d/dx एंड log x इंटू log cos x सिंपली। सो 1/y इंटू dy/dx बराबर log x, फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं तो पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन d/dx log cos x प्लस log cos x इंटू d/dx log x, ठीक है। सो y के यहाँ ले जाएंगे और dy/dx बराबर y आ गया और ये हो गया log x इंटू log cos x है। अब देखो आपको पता है log के आगे जो कुछ भी होगा वो बटे में जाएगा, सो ये 1/cos x हो जाएगा, सिंपल, अच्छी बात है। log के आगे जो कुछ भी होगा वो बटे में जाएगा, 1/cos x हो जाएगा। देन cos x का हम लोग फिर से अवकलन करते हैं, ये भी आपको पता है, तो माइनस का sin x आपको मिल जाएगा प्लस log cos x और यहाँ पर log x का 1/x हो जाएगा सिंपली। y की वैल्यू रख दो और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो माइनस sin x है और ये cos x है तो sin बटे cos हम यहाँ tan ले सकते हैं, तो माइनस का tan x हो जाएगा। इस चीज़ को हम आगे ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप इसको ऐसे कर लेंगे dy/dx बराबर y की हम लोग वैल्यू रख देते हैं, सो cos x की पावर log x, यहाँ पर मैंने आपसे कहा ये हो जाएगा log x इंटू का साइन बटे cos हो जाएगा tan, सो माइनस का हम ले रहे हैं tan x। अब देखो ये इंटू में रहेगा, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिए इस बात को, प्लस log cos x अपॉन में x, इतनी बात क्लियर है। इसको आगे ले लो, माइनस को यहाँ कर सकते हैं और ये कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर इतना आ जाएगा कि cos x की पावर log x एंड log cos x अपॉन x माइनस का tan x इंटू log x, ठीक है। सो ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना प्यारो। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था y बराबर हमने ले लिया x की पावर माइनस 1, सिंपल, ठीक है ना, x की पावर माइनस 1, तो दोनों पक्षों में आपको यहाँ पर भी पता है, यहाँ पर दोनों पक्षों में log लेंगे। सो log y बराबर log x की पावर माइनस 1। अब देखो यहाँ log x और ये है पावर, ये पावर है, तो इस चीज़ को हम आगे ले लेंगे सिंपली, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ये आगे जाएगा आपका। तो log y बराबर x की पावर माइनस 1 इंटू का log x, अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो d/dx log y बराबर ये कितना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो x की पावर माइनस 1 इंटू d/dx log x प्लस log x इंटू d/dx x की पावर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1/y, अच्छा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, चलो कोई इतना समझते हैं ना, फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं। चलो यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना d/dx, दोनों पक्षों का x का सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, सो d/dx log y एंड इक्वल टू d/dx x की पावर माइनस 1, ये चीज़ नहीं लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं, वैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट पहले वाले को बाहर रखेंगे, दूसरे वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एंड लॉग एक्स प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का हम लोग अवकलन कर देंगे। सो लॉग एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 1 आ जाएगा। y को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये है y एक्स की पावर -1 इंटू लॉग एक्स का आपको पता है 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है भाई लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर -1 का कितना होता है -1 आ जाता है और पावर हो जाती है एक्स की पावर -2, ठीक है ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा सिंपली। अब यहाँ पर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वाई और एक्स की पावर -1, इसको नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये है प्लस में लॉग एक्स और क्या -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लो। तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो गया, ठीक है, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये प्लस और ये माइनस हमने क्या कर दिया, निगेटिव ले लिया, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर रख लेंगे और वाई की पावर वाई की वैल्यू रख देंगे। सो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर 1 माइनस लॉग एक्स करके हमारा ये कुल मिलाकर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं प्यारो, समझ गए ना। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो y बराबर e की पावर x की पावर x, सिंपल, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में लॉग ले लो तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लॉग y बराबर लॉग e की पावर x की पावर x। अब देखो सिस्टम क्या है आपका सिस्टम ये कहता है कि अगर पावर जो है ये पूरी पावर लॉग ई और उस पावर एक्स की पावर एक्स है ना, तो जो पावर होती है भैया मेरे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। सो लॉग वाई बराबर यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग ई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, क्यों होती है, क्योंकि लॉग और ई आपस में क्या है, अपोजिट है। तो क्या काम क्या कर रहा है, लॉग और ई आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर हम लॉग, ये है लॉग का सिस्टम है, अगर हम लॉग को बराबर के इस तरफ ले आते हैं तो ये ई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो लॉग ई की पावर, लॉग ई का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं लॉग वाई बराबर एक्स की पावर एक्स। फिर वही बात है, फंक्शन की पावर एक फंक्शन है तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, फिर से लॉग लेंगे इसमें। सो लॉग इंटू ये हो गया आपका लॉग वाई, ठीक है ना, लॉग एक बार फिर ले लिया और ये लॉग एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा लॉग वाई बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स, सिंपल बात है। इसका एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, सो डी अपॉन डी एक्स एंड लॉग वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स इंटू लॉग एक्स, सिंपल। अब आपको पता है कि लॉग के आगे जो कुछ भी होगा वो बटे में जाता है और इसके आगे ये लॉग वाई है, इस चीज़ का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा पहली बात तो 1 अपॉन लॉग वाई, और लॉग वाई का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन वाई मिलेगा एंड डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। बात समझते हैं इतनी मेरी, लॉग के आगे लॉग वाई था तो लॉग के आगे जो सिस्टम होगा वो बटे में जाएगा 1 अपॉन लॉग वाई, और इसके आगे जो कुछ भी होगा उसका हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे, लॉग वाई का, इस लॉग वाई का फिर से अवकलन कर दिया और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाए तो एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस, वैसे आपको ये याद होगा इसका होता है 1 प्लस लॉग एक्स अवकलन, ठीक है ना, हाँ ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये आपको कई बार मिलता है। सो 1 प्लस लॉग एक्स आता है इसका, तो एक्स बाहर रखा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को अवकलन किया और दूसरे को बाहर रखा, पहले का हमने अवकलन कर दिया। लॉग वाई फिर से जाएगा अपॉन में, लॉग वाई के लिए वाई नीचे जाएगा, सो ये लॉग वाई और इंटू में 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू का 1। तो एक्स से एक्स हम सिंपली यहाँ पर काट रहे हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें कितना बच रहा है, ये हो रहा है 1 अपॉन वाई इंटू का लॉग वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर बात इतनी, 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स से एक्स कट गया तो सिंपली 1 प्लस और लॉग एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स। इतनी बात क्लियर है।
वाई लॉग वाई को यहाँ ले आएंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई लॉग वाई 1 प्लस लॉग एक्स, है ना। अब यहाँ पर y और log y के यहाँ y की वैल्यू और यहाँ पर भी हम लोग y की वैल्यू पुट करने वाले हैं। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y कितना था, e की पावर x की पावर x इंटू लॉग e की पावर x की पावर x, है ना, और यहाँ पर 1 प्लस लॉग x, सिंपल। तो यहाँ पर कितना हो रहा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x की पावर x इंटू, ये आपको पता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, लॉग e की पावर x की पावर x, है ना, जैसे यहाँ पर सिस्टम बना था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, x की पावर x आ जाएगा, इंटू में लॉग e है एंड 1 प्लस लॉग x है। अब आपको सिंपली पता है भाई लॉग e की वैल्यू हम 1 रख देंगे और यहाँ से हमें कुल मिलाकर फाइनल आंसर मिल जाएगा e की पावर x की पावर x इंटू एक्स की पावर x एंड 1 प्लस लॉग x, ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा। परफेक्ट, क्लियर बात है मेरे प्यारो, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। अच्छी तरीके से देख लेना, कहीं पर कोई आपको स्टेप समझ में नहीं आया हो तो रिवर्स करके देख लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये हम आपको दे रहा था y बराबर x की पावर x, ठीक है। तो सिंपल वही बात है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, तो यहाँ से आपको बनेगा log y बराबर log x की पावर x। अब जो log x के लिए पावर इतनी है, समझते ना, ये पावर है, दिख रहा होगा आपको, तो ये जब पावर ये है तो ये आगे जाएगा, सो यहाँ पर हम ले लेंगे log y बराबर x की पावर x इंटू का log x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, इस स्थिति में हम लोग फिर से log लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको log तो लेना ही दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर आप ले रहे हैं फिर से log, ठीक है ना, log y हो गया बराबर, यहाँ पर क्या बनेगा log x की पावर x इंटू में log x है। अब यहाँ समझो log के आगे ये सिस्टम है और इंटू में है, तो अगर इंटू में चीज़ होगी log के साथ तो वो चीज़ प्लस में डिवाइड हो जाएगी, मतलब प्लस में डिवाइड का मतलब अलग अलग बढ़ जाएगा, डिवाइड का मतलब वो बटे नहीं, ठीक है ना, डिवाइड का मतलब विभाजित हो जाएगी चीज़, मतलब प्लस में हम लोग दोनों चीज़ों को बांट देंगे, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा log y बराबर log x की पावर x प्लस लेके हम दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना, log x की पावर x प्लस log x, सिंपल। अब यहाँ पर पावर है तो log के लिए जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो log y बराबर x इंटू log x प्लस log x। तो कुल मिलाकर आपको ये इस तरीके से मिल गया। अब इस चीज़ का आप लोग x के सापेक्ष फाइनल अवकलन कर लेंगे, तो d अपॉन डी एक्स एंड log y बराबर d अपॉन डी एक्स एंड x log x प्लस d अपॉन डी एक्स एंड log x। सो आपको पता है भाई log के आगे जो सिस्टम होगा वो अपॉन में जाएगा, सो 1 अपॉन log y हो जाएगा, और log के आगे ये log y है तो इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, तो log y का अवकलन करने पर कितना मिलेगा, 1 अपॉन वाई मिलेगा कि नहीं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, d अपॉन डी एक्स log y था, तो log के आगे जो होगा वो अपॉन में जाएगा, सो log के आगे log y है, log के आगे log y है तो 1 अपॉन log y हो गया। इस log y का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन y आएगा, एंड y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्लियर बात है। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगाते हैं, तो x log x का अवकलन 1 अपॉन x प्लस दूसरे वाले को बाहर रखो और पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात में कि पहले को बाहर रखो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को बाहर रखो पहले का अवकलन, तो x को बाहर रखा log x का अवकलन 1 अपॉन x प्लस दूसरे को बाहर रखा log x को बाहर रखा और x को अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल log x है तो log के आगे log x तो 1 अपॉन log x होगा, देन log x का हम लोग फिर से करेंगे तो 1 अपॉन x मिल जाएगा, कुल मिलाकर इतना। x से हमने x काट दिया, log y इंटू वाई इस तरफ हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर कितना मिल रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y इंटू y इंटू log y, और ये सारा इकट्ठा आएगा y इंटू log y यहाँ आ गया, और x से x हमने काट दिया, तो यहाँ पर अंदर हमको बचेगा 1 प्लस log x, ये इतना बचेगा 1 प्लस log x प्लस में ये हमारा सिस्टम है हमारे पास 1 अपॉन x log x करके,
क्लियर बात इतनी है ना। अब हम लोग सिंपली y की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर x इंटू लॉग x की पावर x एंड 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x लॉग x, ठीक है। और यहाँ पावर में इसको आगे ले लेंगे, सो dy अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर x इंटू x की पावर x इंटू लॉग x और 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x लॉग x, कुल मिलाकर इतना आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इतना आंसर भी दिखा सकते हैं, मैं अगर आपसे कहूँ तो ये आप इतना आंसर दिखा दीजिए, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं उत्तरमाला की बात करूँ तो उत्तरमाला में ये किया गया है, बात को समझिएगा कि यहाँ तक क्लियर बात है ना, इतना ही आपका आंसर आ गया। मैं अगर ये परफेक्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना आंसर है। अगर मैं उत्तरमाला की बात करूँ तो उत्तरमाला में आपको कुछ इस तरीके से दे दिया उन्होंने कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई लॉग वाई था ना, वाई लॉग वाई, तो इसका इसके साथ गुणा कर दिया और वाई लॉग वाई का इसके साथ गुणा कर दिया, फिर मिक्स करके दे दिया, ठीक है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी देख सकते हैं। कहने का मतलब आपके पास सिस्टम था वाई लॉग वाई और अंदर कितना बन रहा था, अंदर था 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स, ये सिस्टम देख रहे थे ना, ये वाला सिस्टम। अब हमने क्या किया, इस चीज़ का इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करा दिया, सो वाई लॉग वाई एंड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, इस तरीके से किया गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ये बात आपको क्लियर है, समझ रहे हैं बात मेरी, कि वाई लॉग वाई का इसके साथ और इसके साथ। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपसे कहा कि ये आंसर आप दिखाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है भाई, आपका आंसर परफेक्ट है, क्योंकि आपको आंसर से नहीं मतलब है, आपको मेथड से मतलब होता है, ठीक है। मेथड आपने सही किया, आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो कैसे कि वाई लॉग वाई, आप देख पा रहे थे ये जो वाई लॉग वाई था तो ये इसमें टूटा था, देन ये इसमें टूटा था, तो हम ये डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सिस्टम कितना बन रहा है यहाँ पर कि y log y था जो बन रहा था x की पावर x इंटू एक्स की पावर x इंटू लॉग x, कुल मिलाकर ये चीज़ इतनी आ रही थी। तो y log y के स्थान पे हम ये चीज़ रख रहे हैं, ठीक है ना। x की पावर x इंटू एक्स की पावर x इंटू लॉग x और ये है 1 प्लस लॉग x, ये इतना सिस्टम हो गया हमारे पास, प्लस y log y। अब y log y के फिर वही वैल्यू x की पावर x इंटू एक्स की पावर x इंटू लॉग x और अपॉन में सिस्टम है हमारे पास, यार यहाँ पर x log x था ना, हाँ x log x, ठीक है। सो यहाँ पर अपॉन में है x log x। अब यहाँ से log x से हमने log x सिंपली काट दिया। अब यहाँ समझना मेरी बात, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर x है, तो यहाँ पावर 1 और ये x की पावर x बटे में पावर जो होती है वो घट जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको dy अपॉन dx बराबर कितना मिला, x की पावर x इंटू एक्स की पावर x इंटू लॉग x एंड 1 प्लस लॉग x प्लस ये सिस्टम जो था हमारे पास log x से हमने log x काट दिया था ना, log x से हमने log x काट दिया था, ठीक है, क्लियर बात है। सो log x से log x काटा तो हमारे पास होता है x की पावर x इंटू एक्स की पावर x अपॉन में बचा x और ये x की पावर क्या है 1 है एक्चुअली में। तो ये सिस्टम पकड़ेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ x की पावर x और यहाँ x की पावर 1 है, तो क्या होता है बटे में जो पावर्स होती हैं वो क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, घट जाती हैं। सो यहाँ पर हम सिंपली ये आंसर दिखा सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर x इंटू एक्स की पावर x एंड लॉग x 1 प्लस लॉग x एंड x की पावर x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, ठीक है ना। x की पावर ये जो चीज़ है वो घट जाएगी, x की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर x ये कॉमन निकाल सकते हैं। सो dy अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर x और अंदर बच गया हमारा x की पावर x लॉग x 1 प्लस लॉग x एंड प्लस x की पावर x माइनस 1। तो इतना आंसर भी आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्लियर है, और अगर आपको नहीं है तो ये भी जो हमने कर दिया था इतना, ये भी आंसर आपका परफेक्ट था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, ये भी परफेक्ट है। और उत्तरमाला में इतना आंसर दे रहा था तो ये भी परफेक्ट है,
कोई समस्या नहीं है। कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आई वो बात, मेरी सुन नहीं पाए हो, तो रिवर्स कर लेना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ देख लेना, अच्छी तरीके से जान लेना। क्लियर बात इतनी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक दो बार आया हुआ है, ठीक है ना। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ये था साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। बहुत ही एक नंबर चीज़ है, एक नंबर सवाल है, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छे से जान लेना, पहचान लेना और पता कर लेना कि होना क्या। अब देखो, आपको पता है, इतना आपने सीख रखा कि अगर पावर जो है कोई फंक्शन होगा तो लॉग ले लेंगे, पावर अगर फंक्शन होगा लॉग ले लेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि लॉग ए प्लस बी हो तो इसको हम तोड़ सके। दिस इज नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये इनटू के लिए होता है, समझना बात को। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर आप प्लस लगा है तो आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आपने लॉग ले लिया और फिर तोड़ते रहे, नहीं, टूटेगा ही नहीं। लॉग वाई बराबर लॉग के साथ ये चीज़ सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो क्या करेंगे फिर इसको, फिर ये आप देखेंगे ये दो फंक्शन हो गए। अब दो चीज़ें हो गई तो उनको हमने क्या यू और वी मान लिया, यू भी मान लिया, युवराज सिंह की बात नहीं कर रहा मैं, यू प्लस वी ले लिया, ठीक है ना। अब इस चीज़ को आप अलग अलग तोड़ेंगे, u को पहले हम ले लेंगे, v को ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अवकलन करें x के सापेक्ष तो ये हो रहा है dy अपॉन डी एक्स बराबर du बटे डी एक्स प्लस dv बटे डी एक्स। सिंपल बात है। अब u वाला सिस्टम निकाल लो, v वाला सिस्टम निकाल दो और जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, हम u को पकड़ेंगे, v को पकड़ेंगे और आंसर देखेंगे। सो u बराबर है साइन x की पावर कॉस x। अब यहाँ पर आप सिंपली लॉग ले लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना बात। तो दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेंगे और लॉग u बराबर, बहुत अच्छे से समझते जाना ये सवाल, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से बात बता दे रहे हैं हम। लॉग u बराबर लॉग साइन x की पावर कॉस x, है ना, साइन x की पावर कॉस x, तो कॉस x आगे जाएगा। सो लॉग u बराबर कॉस x इंटू लॉग साइन x। अब इसमें आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो d अपॉन डी एक्स लॉग u बराबर d अपॉन डी एक्स कॉस x इंटू का लॉग साइन x। अब यहाँ लॉग u के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे। सो कॉस x इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड लॉग साइन x प्लस में लॉग साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस x। क्लियर बात इतनी। अच्छा, यहाँ u को उस तरफ ले जा सकते हैं। सो डी यू बटे डी एक्स बराबर u इस तरफ आ गया एंड ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स है, साइन एक्स नीचे जाएगा तो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। देन साइन एक्स का हम लोग फिर से अवकलन करते हैं तो सिंपली आपको कॉस एक्स मिल जाएगा प्लस यहाँ पर लॉग साइन एक्स है और कॉस एक्स का निकल के आएगा माइनस का साइन एक्स। क्लियर बात है इतनी। अच्छा जी, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, अगर हमें बात करें डी यू बटे डी एक्स बराबर यू और कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट, तो कॉस एक्स इंटू का कॉट एक्स और ये प्लस माइनस माइनस का साइन एक्स एंड लॉग साइन एक्स। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ एक काम और कर लो, यहाँ पर u की वैल्यू और रख लेते हैं। u कितना था, u था साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ये सिस्टम, और यहाँ है कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इंटू का कॉट एक्स। क्लियर बात है, ये निगेटिव में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। हमने u की वैल्यू रखी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये कॉस एक्स और कॉस बटे साइन हो जाएगा सिंपली कॉट एक्स और प्लस माइनस माइनस आ गया साइन एक्स और लॉग साइन एक्स करके ये हमें डी यू बटे डी एक्स मिल गया, ठीक है ना। इतनी में कोई समस्या नहीं है इस चीज़ में, ओके, क्लियर बात है ना इतनी। अब सिस्टम पकड़ेंगे हम लोग v वाला, और v वाला सिस्टम हमारे पास इसी प्रकार से कॉस x की पावर साइन x, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। सो लॉग v बराबर यहाँ पर आएगा लॉग कॉस x की पावर साइन x, ठीक है ना, पावर आगे ले लेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसको इस तरीके से ले लेते हैं अभी, ठीक है। सो लॉग v बराबर यहाँ पर कितना आएगा भैया मेरे, साइन x इंटू लॉग
कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो डी अपॉन डी एक्स लॉग वी बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड साइन एक्स इन टू का लॉग कॉस एक्स। क्लियर बात है इतनी। अब यहाँ पर ये निकल के आएगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, सो साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स को बाहर रखा एंड डी अपॉन डी एक्स सिंपली साइन एक्स। क्लियर बात है, ओके जी, अच्छा जी, बहुत अच्छे। सो v को यहाँ ले आओ सिंपली और डी वी बटे डी एक्स करके हमारे पास ये है v एंड साइन एक्स, यहाँ पर कितना आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स, अच्छा, प्लस लॉग कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। ओके जी, v की वैल्यू हम लोग रख लेंगे कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, सो डी वी बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस का टेन एक्स। इतनी बात क्लियर है। ये कितना हो रहा है साइन एक्स, और यहाँ पर कितना हो रहा है माइनस का टेन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने आगे ले लिया इनटू का यहाँ पर है लॉग कॉस एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ओके जी। तो यहाँ से हमको डी वी बटे डी एक्स कितना मिल गया, अगर हम बात करते हैं, सो डी वी बटे डी एक्स मिल गया कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, सिंपल, और ये है निगेटिव का साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसको इस तरह प्लस वाले को यहाँ ले आओ, सो कॉस एक्स इंटू का लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू का लॉग एक्स माइनस का ये हो गया साइन एक्स इंटू का टेन एक्स। अच्छी बात है। तो सिंपली आप देख लो डी यू बटे डी एक्स मिल गया, डी वी बटे डी एक्स मिल गया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे, और यहाँ पर ये दोनों ही वैल्यू रख के आंसर आपका फाइनल तौर पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारो देख लो भैया मेरे कि u इतना था, v इतना था, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स करके हमने कुल मिलाकर इतनी बात निकाल ली। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा क्या भाई, समीकरण 1 में रख देंगे दोनों वैल्यू और हमारा आंसर कुल मिलाकर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ दोनों वैल्यू रख देने ये वाली और खत्म हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स एंड ये है कॉस एक्स इंटू का कॉट एक्स माइनस का साइन एक्स एंड लॉग साइन एक्स। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर ये हमारे पास कॉस एक्स की पावर साइन एक्स एंड कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू का टेन एक्स। ठीक है भैया मेरे, ओके जी। तो बढ़िया, ये धड़धड़ाता हुआ अच्छा खासा लंबा चौड़ा आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन सवाल है। मैं आपसे कहता हूँ आप अनसॉल्व उठा के देखिए, मेरी बात पर अगर विश्वास ना हो तो अनसॉल्व उठा के देखिए। इस तरीके के सवाल आपको, ये जो सवाल है ना, ये चीज़, इस तरीके के सवाल आपको 8-8 नंबर में, 4-4 नंबर में, 5-5 नंबर में, 6-6 नंबर में आसानी से पूछे गए। ये छोटे मोटे सवाल नहीं है, और यही इसी तरीके के सवाल आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा, मेरी बात झूठी हो तो बताइएगा। इस तरीके के सवाल आपको अच्छी तरीके से बनने चाहिए। क्लियर बात है ना इतनी मेरी। अब हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं कि जो अपना पिछला वीडियो था पार्ट 27, उसके स्टूडेंट कौन कौन हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं। ये 8 सवालों के जो आंसर दिए हैं उसमें सबसे पहले है फैसल मलिक। बहुत अच्छे भैया, आप पहले हैं जो अभी तक नए हैं, क्योंकि अभी तक आपने आंसर नहीं दिया था, लेकिन अब अच्छी बात है। रेगुलर तौर पर फैसल मलिक आप आंसर देते जाइएगा, साउट आउट आपको बढ़िया तरीके से मिलता जाएगा। इसके अलावा हमेशा की तरह पूजा बिंद, इन्होंने आंसर दिए हैं पार्ट 27 के। ठीक है, तो 2 लोग हैं, फैसल मलिक एंड पूजा बिंद, जिन्होंने आंसर दिए थे इन क्वेश्चनों की। इसके अलावा सभी लोग आंसर दिया करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे लगता है कि इतने लोग देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो आप लोगों को करना ही है कि दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, थोड़ी सी क्लास को मोटिवेट कीजिए। भाई मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देख सके, और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो बाकी लोगों को भी मौज करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो तड़ा, ये एक बार फिर से हमने इस चीज़ को रिपीट किया, कोई दिक्कत नहीं। ओके भैया लोग, तो प्यारो, लाल दुलारो, लाल पीले अदरक लहसुन प्याज
चलो भाई देख लो ये फटाफट, ये रहे आपके प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने FHD वाले, नन्हे मुन्ने तो नहीं कहेंगे, ये आपके हैवी सवाल है, नन्हे मुन्ने नहीं है, निक्के निक्के सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल नहीं, अच्छे से सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, बेहतरीन वाले। ये सवाल आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनमें से सवाल आपको मिलेंगे नहीं, अनसॉल्व में आपको बाकायदा ये सवाल दिख जाएंगे अच्छी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन, x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x, सिंपल। अगला y की पावर x बराबर x की पावर sin y। अगला cos x की पावर y प्लस sin y की पावर x बराबर 1। अगला cos x की पावर y बराबर 7x स्क्वायर। नेक्स्ट y बराबर cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x। क्वेश्चन नंबर 6, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई। नेक्स्ट है y की पावर y बराबर x की पावर y। क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर x की पावर y। अगला है y बराबर a की पावर x y। तो ये भैया अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोस्ट इंपोर्टेंट 8 सवाल हैं जिनको आपको लगाना है। अगर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स इनका कर दीजिएगा, अगर आपको लगे कि थोड़ा लेंदी हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में इतना कर दीजिएगा, सर मैंने सवाल लगा लिए हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको ये 8 क्वेश्चन लगाने हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। इसके बाद हम अगले दिन अगली क्लास में इन 8 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। अगला आपका टॉपिक ये आपका लघुगणकीय अवकलन वाला सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। ये 8 सवाल लगा लीजिए तो आपका जो लघुगणकीय अवकलन वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये 8 क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। देन उसके बाद शुरू होगा आपका अनंत श्रेणियों का अवकलन, ठीक है ना। अनंत श्रेणियों का अवकलन भी आपको बहुत अच्छे सवाल रहते हैं जो कि आपके 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ दिख जाएगी। तो अनंत श्रेणियों का अवकलन है, वहाँ वो देखने वाले हैं। अच्छे सवाल हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से उसमें आपको समझा दूंगा कि चीज़ें किस तरीके से होनी है, ठीक है ना। बहुत प्यारी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर बात है। तो ये आपने नोट कर लिए होंगे सारे सवाल, और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या आती है, आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। मैं आपको वो चीज दूर करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये पता है कि हमारा NCERT का जो कोर्स है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। रोज हम लोग शाम को 6 बजे मैथिस्क पर, जो आपका दूसरा चैनल है मेरे ही, ठीक है, मैथिस्क पर हम लोग शाम को 6 बजे डेली समाकलन सीख रहे हैं। तो वहां पर आपको समाकलन आके ज्वाइन करना है, वहां पर देख सकते हैं। अगर लाइव नहीं पढ़ सकते तो बाद में देख लीजिएगा। समाकलन आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न लगाते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।